एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। आप लोगों के 15 ऑफ मार्च को ये एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के बावजूद हम लोग एग्जाम टाइम में कुछ ऐसी मिस्टेक्स या कुछ ऐसी जो है वो लापरवाही कर लेते हैं। उस लापरवाही की वजह से या उन गलतियों की वजह से हमारी ओएमआर या तो चेक होने से रह जाती है, या फिर अगर हमारा सिलेक्शन होना होता है तो भी नहीं हो पाता है। तो हमारी काफी टाइम की जो मेहनत होती है वो बेकार चली जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कुछ अवेयरनेस, यानी अगर आप लोग जो है वो कुछ कुछ बातों को ध्यान रखेंगे एग्जाम देते टाइम, और उसके अलावा अवेयर रहेंगे कि हम लोगों को ओएमआर किस तरीके से भरनी है। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, उस चक्कर में हम लोग इतना फटाफट से हर चीज देखते हैं। ओएमआर को, हमारे रोल नंबर को, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको ही हम प्रॉपरली नहीं भर पाते हैं। प्रॉपरली नहीं भरने के कारण कई बार तो हमारा ओएमआर रिजेक्ट हो जाता है, या फिर कई बार हमारा चेक ही नहीं होता है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हम लोगों को ओएमआर भरते टाइम जो है वो ध्यान रखनी है। वैसे तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये सब बातें ध्यान होगी, मुझे स्पेशली बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस हमारे पास में होनी जरूरी है, क्योंकि हम हर एग्जाम के लिए अगर पहले से कुछ अवेयर रहेंगे तो शायद हम लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो फिर चलिए डिस्कस करते हैं हम हमारी बातों को कि कौन कौन सी बातें आप लोगों को ओएमआर फिल करते टाइम ध्यान रखनी है। जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग जो है वो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना नाम पूछा जाएगा कि जो भी आपका नाम है। आप लोग, कई बार कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए फॉर्म में जो है वो आप लोगों का नाम जो है वो जैसे कास्ट होता है, नाम होता है, उसके साथ साथ में कास्ट भी दी होती है। फॉर्म में आप लोग इस तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन होता है तो आप लोग सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, अपने पीछे कास्ट नहीं लिखते। या फिर कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो फॉर्म में सिर्फ अपना नाम लिखता है, कास्ट नहीं लिखता है। बट यहाँ पर जब वो अपने नाम लिखने की बारी आती है तो अपने कास्ट और नाम दोनों यानी कि गड़बड़ कर लेते हैं नाम लिखते टाइम। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम भरा है, क्योंकि फॉर्म में आप लोगों ने वही भरा होगा जो आप लोगों के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लाइक आप लोगों का जो 10th की मार्कशीट है, या फिर आप लोगों का जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें जो होगा वही आप लोगों ने फिल किया होगा। तो वही हम लोगों को नेम फिल करना है। ऊपर से अलग से हम लोगों को कुछ भी कुमार, कुमारी, सुश्री, श्रीमती, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ना, कई बार कैंडिडेट हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में जो है वो इस तरीके के वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जो हम लोगों के लिए दिक्कत पैदा करती है। तो याद रखें, जो फॉर्म फिल करते टाइम आप लोगों ने भरा है, आप लोगों के पास में एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में देखिए अच्छे से किस नाम, कौन सा नाम आप लोगों का दे रखा है, उसी नाम को आप लोग फिल करिए। उसके अलावा कैपिटल लेटर में आप लोगों को नाम भरना है, स्मॉल लेटर में नहीं चलता है। ये तो अब सबको पता है, हम लोगों को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी लैंग्वेजेस चूज करनी होगी कि हम लोगों की लैंग्वेज कौन सी है, तो वो भी आप लोगों को कैपिटल लेटर में भरनी है। लैंग्वेज पढ़ने के बाद में आप लोगों का जीके जीएस वाला पोर्शन की लैंग्वेज होगी, जीके जीएस होगी। उसके अलावा आप लोगों का अगर 6 to 8 तक का अगर आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो फिर आप लोगों का एक और आ जाता है, वो होता है आप लोगों का सब्जेक्ट। तो देखिए, आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोगों का साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ्स भरना है, अगर आप लोगों का एसएसटी है तो एसएसटी भरना है, और अगर आप लोगों का कोई लैंग्वेज है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, कोई भी जो आप लोगों ने लैंग्वेज फॉर्म फिल करते टाइम भरा है, या जो भी आपका लोगों का लैंग्वेज रहा है, उस लैंग्वेज को आप लोगों को भरना होगा। सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि आप किस जो है वो मीडियम में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, वो यहाँ उस लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो आप लोगों की है, एज अ सब्जेक्ट आप लोगों की जो लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर कोई भी अदर जो लैंग्वेज आपकी होती है वो। तो ये हो जाती है सब्जेक्ट की बात, कि सब्जेक्ट भरते टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गड़बड़ हो जाती है, साइंस से लिख पाते हैं, मैथ्स लिखना ही भूल जाते हैं। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। एसएसटी के साथ में अपनी लैंग्वेज भी लिख लेते हैं कि मैंने जो है वो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है लैंग्वेज, वो वाली लैंग्वेज भर लेते हैं। और कई बार कैंडिडेट ये सोचते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट तो लैंग्वेज वाला है ही, तो फिर मेन जो लैंग्वेज है वो भरने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से मिस्टेक्स हो जाती है। तो अवेयर रहना है हम लोगों को ओएमआर भरते टाइम, जो जो बातें सीरियसली हम लोगों को ध्यान रखनी है उसको ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप लोगों के ओएमआर जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो ये कुछ बातें होती है। उसके बाद में सबसे मेन बात आती है, ये बात तो ठीक है, चलो भर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि गड़बड़ हो जाती है या ज्यादा गड़बड़ होती है। तो ऐसा कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहता है। मेन गड़बड़ होने का चांसेस रहता है यही, ये चीज, यानी कि आप लोगों के रोल नंबर, जो रोल नंबर होते हैं ना, वो आप लोगों को प्रॉपरली भरने हैं।
क्योंकि रोल नंबर जो होते हैं वही आप लोगों के जो है वो सही या गलत का फैसला करते हैं। क्योंकि कई बार हड़बड़ाहट में गोले हम लोग अलग भर लेते हैं और जो है वो रोल नंबर अलग लिख लेते हैं, तो वो कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर कई बार कैंडिडेट ब्लेड लेके आते तो ब्लेड रगड़ने लगते हैं, या फिर नाखून बड़े होते तो नाखून से करते हैं, या फिर जो है वो कोई ऐसी चीज जिससे वो लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं कि काश कि मेरा ये जो रोल नंबर मैंने गलत फिल किया है उसको मैं सही कर दूं। तो देखिए, एक बार सर्कल अगर हम लोगों ने फिल कर दिया है तो उसके बाद में एज पॉसिबल ऐसा नहीं है कि आप लोग इस चीज को प्रॉपरली ठीक कर पाए। तो फिर एक बार से अवेयर रहिए और अवेयर होने के बाद में उसको प्रॉपरली भरिए, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो सकता है आप लोगों ने ज्यादा मेहनत की हो लेकिन ओएमआर और जो कुछ कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स आप लोग जो कर ले तो उसकी वजह से आप लोगों की ओएमआर ही रिजेक्ट हो जाए। तो ये कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिए। ओएमआर को भरना कैसे है, मान लीजिए देखिए आप लोगों को जो रोल नंबर दे दिया जाएगा एडमिट कार्ड में, देखिएगा आप लोगों का 6th डिजिट का आप लोगों को रोल नंबर देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप लोगों का रोल नंबर है 192568। ये जस्ट मैंने ऐसे एक रैंडम नंबर भर लिया यहाँ पर। अब देखिए वन कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखने के वन कहाँ पर है। कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि वन आता है तो वन पे फटाफट से यहीं सर्कल कर लेते हैं। यहाँ नहीं करना है, क्योंकि सबसे ऊपर की तरफ हम लोगों को जीरो दे रखा होता है, वन नहीं होता है। वन हमेशा सेकंड नंबर पर होता है। तो वन आप लोगों का यहाँ है तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है, यहाँ आप लोगों को सर्कल दिया हुआ होगा तो वो सर्कल आप लोगों को यहाँ भरना है। और ये जो सर्कल है ना, इसको पूरा अच्छे से भरना है। इस तरीके से नहीं भरना है जैसे मैंने भरा है, ऐसा नहीं भरना। आप लोगों को पूरा अच्छे से सर्कल भरना है, ताकि आप लोगों के, क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी उसको जो है वो मान लीजिए आप लोगों ने प्रॉपर नहीं भरा, भरना तो ऐसे था लेकिन आप लोगों ने उसको इस तरीके से भर लिया, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोगों का चेक ही नहीं होगा। ये बात आप लोग थोड़ी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 9 नंबर है तो 9 नंबर आप लोग लास्ट में देख लीजिए, 9 नंबर है तो यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर इस तरीके से सीरीज में आप लोगों को चेक करना है, 2 नंबर कहाँ है, 2 नंबर यहाँ है तो यहाँ 2 नंबर भरते हैं। 5 नंबर कहाँ है, 5 नंबर यहाँ है तो यहाँ 5 नंबर, 6 नंबर फिर 8 नंबर, इस तरीके से प्रॉपर्ली। तो ये बात तो हो गई क्लियर कि हाँ आप लोग ओएमआर को तो भर लेंगे, इस तरीके से आप लोगों को रोल नंबर भरने। अब मिस्टेक कहाँ होती है इससे भी ज्यादा, आप लोगों ने क्या देखा, जल्दबाजी होती है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है ना, हम लोगों ने तैयारी करी है, एग्जाम का प्रेशर है। तो एग्जाम प्रेशर में क्या करते हैं, मान लीजिए ये 1 है, 1 पे सर्कल कर लिया, फिर ये 9 है, 9 पे सर्कल कर लिया, अब 2 है ना, 2 पे भी सर्कल हो गया, 5 मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 2 पे भी सर्कल हो गया। अब 5 पे सर्कल करना तो यहाँ था बट जल्दबाजी में कर लिया यहाँ, तो क्या हुआ, 2 वाली सीरीज में 2 पर भी हो गया, 5 पर भी हो गया। अब उसके बाद में 5 वाली सीरीज पर भी 5 पर कर लिया। तो यहाँ पर देखिए ना, आप लोगों के दोनों जो है वो सेम, यानी एक ही सीरीज पर दो आप लोगों के सर्कल आ रहे हैं। तो अगेन से आप लोगों का ये जो रोल नंबर है वो मान्य ही नहीं होगा, आप लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो कंप्यूटर मशीन होती है, ओएमआर चेक करने की जो मशीन होती है, वो 2 डिजिट को एक साथ चेक ही नहीं कर सकती, आप लोगों का अपने आप रिजेक्ट। अब चाहे आप लोगों ने कितना ही अच्छा एग्जाम दिया है, या फिर कितनी ही अच्छी आप लोगों ने तैयारी करी है, कितने सालों की मेहनत है, ये ओएमआर को नहीं पता है, ये हमें पता है। तो अवेयर रहिए और इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। 8 को यहाँ भरना है, आप लोगों ने भूल से वहां भर लिया मान लीजिए। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, कुछ कुछ मिस्टेक्स जो कॉमनली कैंडिडेट जल्दबाजी में कर लेते हैं। ये तो हो गई आप लोगों के रोल नंबर फिल करने की बात। उसके अलावा नेम वगैरह का तो आप लोगों को पता चल गया। इसके अलावा मेन बात ये होती है, अगर आप लोग को जो है वो ओएमआर भर रहे हैं तो आप लोग जो सब्जेक्ट्स भरना है ना, जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए जो है वो ओएमआर को फिल करते टाइम आप लोगों ने देखा कि हाँ मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद में आप लोग क्या करते हैं, कई बार कैंडिडेट ऐसे ही करते हैं कि पूरा का पूरा पेपर एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। एक साथ पेपर सॉल्व करने के बाद में सोचते हैं कि वो ओएमआर सबसे लास्ट में भरेंगे, तो पेपर को ही सॉल्व करने में लग जाते हैं। तो पेपर सॉल्व करते करते टाइम निकल जाता है, और टाइम निकलने के बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग क्या करिएगा, ओएमआर भरते टाइम में, जैसे मैं मेरा अगर तरीका बताऊं तो मैं क्या करती थी, हर एग्जाम के लिए 10-10 का जो है वो सेट बना लेती थी। मान लीजिए पहले मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, अपनी जो बुकलेट थी मेरे पास में, क्वेश्चन बैंक थी, उससे मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, और 10 क्वेश्चन को जो है वो मैंने फिल कर लिया सर्कल। इससे क्या होता है ना कि सर्कल का जो सर्कल भरने का जो एक माइंड के अंदर प्रेशर रहता है ना, वरना कई बार ऐसा होता है कि हम हड़बड़ाहट में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, सर्कल नहीं भर पाते हैं, ओएमआर जो है वो भर ही नहीं पाते हैं। पूरा पेपर सॉल्व कर लिया बट ओएमआर भर ही नहीं पाए, तो पेपर सॉल्व करने का कोई सेंस ही नहीं रहता है। और 10-10 का सेट बनाने के लिए इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखा बी, सेकंड का देखा सी, थर्ड का देखा डी, उसके बाद में आप लोगों ने इस तरीके से आंसर्स देख लिए। हाँ, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरा पेपर मान लीजिए आप लोगों ने सॉल्व कर दिया और अब आप लोग ओएमआर भर रहे हैं। तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं कि एक आधा क्वेश्चन रह जाता है, तो फर्स्ट का ए भरना था, सेकंड का बी भरना था, थर्ड का जो सी भरना था ना, उसकी जगह आप लोगों ने 4 का आंसर भर लिया। थर्ड वाला मान लीजिए आप लोगों ने जो क्वेश्चन बुकलेट थी उसके अंदर से आप लोगों का स्किप हो गया भूल से, जल्दबाजी में
स्किप हो गया, तो आप लोगों की इस तरीके से पूरी की पूरी जो सीरीज होती है ना वो अलग हो गई। तो फिफ्थ का आंसर आप लोगों का फोर्थ में आएगा, सिक्स्थ का आंसर फिफ्थ में, और सेवंथ का आंसर सिक्स्थ में, एट्थ का आंसर आप लोगों का सेवन में। तो इस तरीके से पूरी की पूरी सीरीज चेंज हो जाती है। और हम लोगों को ये बात पता कब चलती है, ये बात पता चलती है जब हम सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन 150 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उस टाइम पे हम लोगों को ये चीज नजर आती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सर्कल होते हैं वो 149 तक ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम लोग एक सर्कल ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरीके से फिर हम देखते हैं कि सर्कल तो 149 हुआ है लेकिन क्वेश्चन तो खत्म हो गए। तो ये बात होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग सेट बनाइए, 10-10 के सेट बनाइए, ताकि अगर मिस्टेक्स भी हो तो थोड़े क्वेश्चन में हो, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं हो। वरना फिर क्या होता है कि पूरा का पूरा पेपर गया, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से ही पूरी की पूरी जो सीरीज होती है वो चेंज हो जाती है, पूरी सीरीज आप लोगों की गड़बड़ हो जाती है। उसके अलावा आप लोगों को 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जैसे कि इस बार तो है वो ABCD तो दिए जाते ही थे, इस बार साथ साथ में आप लोगों को ई वाला ऑप्शन भी दिया जा रहा है। ई वाला ऑप्शन ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो उसको भरते टाइम में थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये कुछ कुछ बातें थी अवेयरनेस को लेकर अवेयर रहिए, और अवेयर रहकर ही अगर आप लोग OMR भरेंगे तो शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ कुछ बातें थी आप लोगों की OMR को लेकर, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कैसी है आप लोगों की तैयारी। प्रीवियस ईयर करिए, मैं भी अपने चैनल पर करवा रही हूँ, कहीं और से भी अगर आप लोगों को मिलते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो मेरी छोटी मोटी वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।